अब एक फेवरेट टॉपिक तलहा का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और तलहा को क्रिकेट इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कोई मैच ये मिस नहीं करते। तलहा राइट? जले में नमक इसलिए छिड़क रही है क्योंकि जानती हैं कि मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, फुटबॉल से बेहद प्यार है और क्रिकेट को जो सारा पैसा जाता है जिसकी वजह से कोई और खेल ऊपर बढ़ नहीं पाता है, इसलिए तनकीद का निशाना बना रही है मुझे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज जारी है और कराची में हो रही है, नेशनल स्टेडियम के तरफ। यानी कराची की सड़कें जाम होने वाली हैं। जो लोग कराची की सड़कों पर मैच के वक्त के दौरान ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, परहेज कीजिए वरना आपका हजारों का पेट्रोल, घंटों का कीमती वक्त गटर में जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना मैं बताती हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड ये सिस्टम है कि आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। वजह क्या होती है जी? क्रिकेट हो रही है और आप वो काम जो 10 मिनट में करके आपने आना होता है उस पर आपको 1 घंटा लग जाता है। तो नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो स्पिनर हैं एश सूधी ने सहाफ़ियों से बातचीत भी की है। और उन्होंने क्या बातचीत की? गैर रस्मी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि सीरीज़ और आईपीएल से कीवी प्लेयर्स की वर्ल्ड कप के लिए ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। एश सूदी ने सकलान मुश्ताक से मुतालिक सवाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सकलान मुश्ताक जैसे स्पिनर की ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन फ़खर ज़मान के 180 रन, चले मैं क्रिकेट से इतना प्यार नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमारा खिलाड़ी ऐसा परफॉर्म करे तो उसे याद ज़रूर रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज ही फ़खर ज़मान कुछ कमाल करेंगे सर इस मैच में। चलें जी, अल्लाह करें। साजिद खान साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि फ़खर ज़मान आज कमाल करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कहिएगा क्या प्रेडिक्शन है सर साजिद साहब? शहरीज और तलहा जतोई भाई दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर वही उम्मीद है जो आपकी और हमारी दुनिया क्रिकेट में लगी हुई है। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेल रहा है और नेशनल स्टेडियम कराची यकीनी तौर पर 1:30 बजे लोग वहां पहुंचेंगे, 3:30 बजे मैच शुरू होगा। जैम पैक क्राउड तो नहीं होगा, टिकट तो बिक नहीं रहे। जिस तरह शहरीज ने बताया यकीनी तौर पर ट्रैफिक बहुत जैम होता है। 5 गुलशन की रोड, असद स्क्वायर से लेकर खान तक तमाम रोडें बंद होती है। मगर जिस तरह तलहा जतोई भाई ने बात की, यकीनी तौर पर फ़खर को सलूट पेश करना चाहिए। फ़खर ने जिस तरह सेंचुरी बनाई, 180 रन बनाई, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनर, पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड रैंकिंग में आया, दुनिया का खिलाड़ी और एशियन दूसरा खिलाड़ी है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। रोहित शर्मा के बाद वो एशियन खिलाड़ी है और पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़खर की बात है। पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। फ़खर यकीनी तौर पर क्वालिटी प्लेयर है, बाबर क्वालिटी प्लेयर। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चचा इफ्तिखार को कम बैक करा रही है? सिंध के लड़कों के साथ नाइंसाफी होगी क्या? रिजवान साहब ये कब तक ये करते रहेंगे? मैं 4 नंबर पे मौका नहीं मिलेगा। रिजवान साहब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2020 के प्लेयर हैं और यकीनी तौर पर अब मान रहे हैं। ओडीआई में 54 ओडीआई आपने खेले, उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। खुला मेरिट का कत्ल किया सिंध के बेटे, सिंध के बच्चों के साथ। अगर मैं सरफराज की बात करूँ, शोर सकूल की बात करूँ, टीम के साथ खुला मेरिट है। ना मैनेजर सिंध का है, ना कोच सिंध का है, सारे लोग वहां से यहाँ तक कि एम्पायर भी सिंध का नहीं है। यह मुझे बताइए। और कराची में मैच हो रहा है, एक बंदा भी कराची के लिए तो हो, हम तो वो को रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान टीम कहाँ की है मुझे बताइए। आप बताइए सरफराज का क्या कसूर है, शोर सकूल का क्या कसूर है? इनकी कारकर्दगी इतनी खराब है, इनको टीम में अब एक्सेप्ट नहीं करते। फिर ऊपर से अब बाबर जो जिस तरह के बात करता है टीम में, अपने बाबर लोगों ने ग्रुपबंदियां मचाई हुई है। ठीक है, कौन एक टीम गेम है, मगर मुझे बताइए तलहा जतोई साहब, आज तो आप कुछ बोलिए। आप मुझे बताइए सिंध के लड़कों के साथ कब इंसाफ खत्म होगा? हमने आवाज उठाई, मंसूर राना को मैनेजर चलो हट गया। और दूसरी आप मुझे बताइए, मैनेजर आ रहा है वो इस्लामाबाद का रहा है, एनालिस्ट आ रहा है इस्लामाबाद का रहा है, तो कराची में लोग चले गए, कराची के डोमिसाइल के फाड़ के फेंक देंगे हम लोग। सही अल्लाह रहम फरमाए कराची पे, कराची वालों पे। और यकीनन ये मामलात जो आप जिनका आप निशानदेही कर रहे हैं ना साजिद साहब, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कराची के साथ एक सौतेले बेटे वाला सलूक किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एहसास महरूमी है। अल्लाह ताला कराची के क्रिकेटर्स को, खिलाड़ियों को भरपूर मौका दे, मेरिट पे दे और ये तफरीक, ये डिस्क्रिमिनेशन बंद की जाए। अच्छा, वैसे साजिद साहब मुझे ये बताइएगा, वैसे तो हमारी कौमी टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल है, लीड उनके पास है। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज के मैच को लेकर जो 3:30 बजे शुरू हो रहा है? मेहमानों को जीतने दे साजिद भाई, हम भी मेहमान नवाज लोग हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शकील मुश्ताक का जिक्र ना करें, खुली खुली ज्यादतियों की 2 साल इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेहनत की, टॉप लेवल टीम लेके एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, टॉप कोच पाकिस्तान ने दूध में खई की तरह निकाली, उसका कसूर ये और रमीज राजा के साथ खड़ा रहा। ये ज्यादती की आपने, उसके साथ जुल्म किया, उस ऐसे क्रिकेटर के साथ, उसका फायदा न्यूजीलैंड की टीम ने उठाया और 2020 में पाकिस्तान को सीरीज हराई। सी टीम आई थी न्यूजीलैंड की, मगर शकील मुश्ताक ने आउटस्टैंडिंग कोचिंग की, उसका फायदा न्यूजीलैंड के बॉलरों को हुआ, उनकी टीम को वो मोटिवेट किया। ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद है, मगर दूसरे लोग उससे फायदा उठाते हैं। हमारे लोग अपने लोगों को कोच नहीं लाते। हमारे बताइए लैपटॉप कोच जो आ गए हैं, डायरेक्टर बन चुके हैं, वो क्या कोचिंग करेंगे? जो ग्राउंड में नहीं होंगे वो कोचिंग क्या करें? जिस बंदे ने टीम को खड़ा किया 2 साल में, आज फकर की बात करूं, बाबर की बात करूं, शदाब की बात करूं, कितने लड़कों की बात करूं, सबको शकील मुश्ताक ने मोटिवेट किया। मगर वही मसला है, उस बंदे ने खड़ा रहा रमीज राजा के साथ। जब क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, मगर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नजम सेठी साहब, खुदा के वास्ते मुल्क के लिए सोचा। तो साजिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एशिया कप राउंड द कॉर्नर है, अब आई थिंक सितंबर में होने जा रहा है। कितना मतलब पॉलिश हो रहे हैं प्लेयर्स ये सीरीज खेलकर? आपको क्या लग रहा है, तैयारी हो रही है उनकी? नामुमकिन। 3 साल में आपने 12 ओडीआई मैच खेले, सिर्फ 2020 आपने खेला है। 2020 की टीम है, ओडीआई की टीम तो आपने है नहीं। वाइट बॉल में 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। एशिया कप 50 ओवर का होगा और वर्ल्ड कप 50 ओवर का होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के 72 सारा चीफ सिलेक्टर हारून रशीद सिफारिश पे होंगे। अगर यासिर हमीद जैसे लोग होंगे और समी जैसे लोग होंगे, उनको नजर नहीं आ रहा क्या टीम सेलेक्ट करनी है? आप मुझे बताइए, एशिया कप अपने खेलने जाएंगे 30 लड़के में, आपने मुझे बताइए सिंध का कोई लड़का नहीं है। एशिया कप का आपने जिक्र किया, एशिया कप 2016 में भी हुआ था, इंडिया में होना था, मगर वो दुबई और शारजा में हुआ। आप मुझे बताइए, दुनिया की हिस्ट्री को उठा के देख ले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, टीवी राइट भी उसी पे आएगा जब पाकिस्तान इंडिया के मैच होगा। और इस एशिया कप में भी ये स्पॉन्सर ने वाज़ेह तौर पर कहती है, पाकिस्तान इंडिया के मैच 2 होंगे तो टीवी राइट देंगे। मैं आपको खबर ब्रेक कर दूं, ये एशिया कप दुबई शारजा में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। और वर्ल्ड कप इंडिया में होगा या वो भी दुबई में जाएगा? 100% इंडिया में होगा और हम इंडिया में जाकर इंडिया को हराएंगे। हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमें बैक करना चाहिए, हमारी पाक फौज। लेकिन साजिद भाई, ये तो आपने दिल तोड़ने वाली बात कर दी कि एशिया कप पाकिस्तान से दुबई जा रहा है और वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा। फिर तो ये तो दिल टूटेगा बहुत सारे शायकीन क्रिकेट का। देखिए, ये कोई बात नहीं, आईसीसी इवेंट है, आईसीसी से हम कैसे अगेंस्ट जा सकते हैं? आप मुझे बताइए। अगर इस तरह की अगर बात हम करें, पॉजिटिव बात करें ना, देखिए वर्ल्ड कप हम खेलने जाना है, हमने उनके घर में जाके हराना। जैसे 2010 में हमने सेमीफाइनल खेला था, कुछ वजूहत की वजह से, गिलफ्ट की वजह से हम सेमीफाइनल नहीं जीत सके, मगर 2023 में हम इंडिया को हराने की पूरी सलाहियत रखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया 4 टीमें 4 में नजर आएंगी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया में जाकर इंडिया को हराने के जो मजे आएंगे ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह हम सबको मजे दिखाए, अल्लाह हम सबको मजे दिखाए। लेकिन एक मेरा सर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि साजिद साहब, जब मेरिट का कत्लेआम हुआ, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, कराची के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता और डिस्क्रिमिनेशन, तफरीक का शिकार हो जाते हैं, तो फिर जो इस वक्त बच्चे क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, कराची के अंदर कितनी अकेडमीज़ हैं, मोइन खान अकेडमी है, ये अकेडमी है, वो अकेडमी है, हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सेशन कर रहे होते हैं कि हम बड़े होकर पाकिस्तान की टीम में जाएंगे और नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। फ़ायदा तो नहीं है सर, फिर उनको बोलें या तो लाहौर जाकर खेलें, या पंजाब शिफ्ट हो जाएँ तो शायद सेलेक्ट हो जाएंगे, कराची से नहीं होंगे। देखिए ताला जो से बहुत प्यारी बात की, मोइन खान अकेडमी, नेशनल बैंक अकेडमी, पीआई अकेडमी है, यूबेल अकेडमी, तमाम अकेडमी अपने काम कर रहे हैं। मगर आप मुझे बताइए, कोई कराची का चीफ सेलेक्टर है, कराची का सेलेक्टर है, कराची के लोग फ्रंट पे जब एसोसिएशन पे पाबंदियां लगा देंगे, एसोसिएशन जो पहले केसीसी होती थी, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी होती थी, वो बंद हो गई है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिपार्टमेंट हुए, कराची के खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। मैं ये समझता हूँ कराची का डोमिसाइल रखना कि हमारा जुर्म है। मुझे बताइए, 2015 वर्ल्ड कप खेला, 2019 वर्ल्ड कप में 4 नंबर पे टीम को फिनिश किया, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है, 51-52 टेस्ट मिले। यही नेशनल स्टेडियम कराची था, 300 रन बनाए सरफराज ने, दूध पे मक्खी की तरह ओडीआई उसको निकाल के फेंक दिया। उसका ताल्लुक ये कराची का डोमिसाइल है। कोई पूछने वाला ओडीआई में डिजर्व करता है? जो रिजवान जो बात कर रहा है, रिजवान को बोले, बहुत साफ को आदमी है, बोले सरफराज को खिलाएं, 2 ओडीआई में रेस्ट करता हूँ, सरफराज में दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। उसके बाद बात करना छोड़ दूंगा अगर सरफराज 2 मैच में 200 ना बनाए
बनाए ओडीआई में। नेशनल स्टेडियम कराची में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जिस तरह शहरी ने बात की, आज पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए, पहले, क्योंकि 2 दफा आपने पहले सेकंड बैटिंग करते हुए मैच जीत लिया है, क्योंकि पाकिस्तान सी टीम के खिलाफ 350 और 400 रन बना सकता है। फकर बहुत फॉर्म है, बाबर बहुत फॉर्म है, तो मैं समझता हूँ। लेकिन मसला ये ना साजिद साहब, डिप्लोमेसी हर इदारे में है, हर शोबे में है और इस्तेसाल होता है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी सरफराज का कराची से ताल्लुक़ होने पर, अगर पीछे किया जाता है तो ये बड़े अफसोस की बात है। न जाने क्यों इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है, या कोई ऐसा चेयरमैन आए जो कि ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखे, लेकिन नहीं ऐसा होता। बड़े अफसोस की बात है। मुझे ये बताएगा कि ये जो भी पिंडी की जो स्टेडियम था, पिच थी, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स थे, अभी आपको क्या लग रहा है कराची की पिच की रिपोर्ट क्या है आपके ख्याल में? यहाँ भी हाई स्कोर होगा? बिल्कुल शहरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। नेशनल स्टेडियम कराची यकीन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी टॉस जीतेगा 3:30 बजे पहले बैटिंग करने को तरजीह देगा। और नेशनल स्टेडियम जो पेज नंबर 1 पर जो मैच खेला जाएगा, इस पे आपको सीम भी मिलेगा, ब्रेक भी मिलेगा और बैट्समैन को रन बनाने के पूरे मौके मिलेगा। 3.5 घंटे का जो प्ले है 300 बॉलों में, मुझे इस पिच पे 350 पौने 400 रन नजर आते हैं। मगर पाकिस्तान टीम को मैं एडवाइस दूंगा पहले बैटिंग करे, लंबा स्कोर लगाए। पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत फॉर्म है। मगर आप मुझे बताइए, शाहीन शाह आफरीदी क्या बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। साजिद साहब, शहरी बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। आपकी बॉलिंग मैच जिताती है। शाहीन शाह अफरीदी साहब कहाँ चले गए? उनकी सुसर, उनकी लॉबी बनाने में लगे हुए, शादी की तैयारियों में लगे हुए, आई थिंक सो। आप बिल्कुल प्लाटो की एड में ज्यादा पसंद कर रहे हैं वहां ना सर। यार देखें, अब मुझे बताइए 10 ओवर तो आप आपके शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करना भूल गया। जो बंदा अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल ना कर सके, 2 ओवर बहुत अच्छा करता, आखिरी के 2 ओवर में बॉलिंग करना भूल जाता। मैंने हमेशा बात की, भाईजान वसीम अकरम के आप फायदा लें, खिदमत लें, 1100 विकेट हासिल किए। उससे पाकिस्तान के बॉलर सीखना नहीं चाहते, दूसरे मुल्क के बॉलर सीखना चाहते। आज भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना ही, जितने भी फास्ट बॉलर हैं इनको वाइड बॉल पे एक बड़े ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम, शोएब अख्तर, आकिब जावेद से सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। साजिद भाई गुज़िश्ता रात में बड़ा देर से सोया। आर्सेनल चेल्सी का क्या मैच हुआ है। पहले हाफ में आर्सेनल ने 3 गोल मार दिया और फिर चेल्सी ने दूसरे हाफ में 1 गोल मारा। क्या मजेदार फुटबॉल का मैच था सर। अगली बार इंशाल्लाह आपसे हम फुटबॉल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साजिद भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।